तुरत विभीषण पाछे मेला, तुरत विभीषण पाछे मेला। सन्मुख राम सहु सोई सेला, सन्मुख राम सनेऊ सेला। इस तरह से परीक्षित जी की रक्षा की है। इसके बाद कथा आती है, युधिष्ठिर जी को गद्दी पर बैठने के लिए कहा गया महाभारत की लड़ाई के बाद। अब महाभारत की बात जरा सोचो कि केवल 5 आदमी हैं, उसमें एक तो नपुंसक है, 6 आदमी, एक नपुंसक, ये 5 पांडव, और सब तो मर गए थे। और स्त्रियां जितनी थी रो रही थी, क्योंकि स्त्रियां लड़ने नहीं गई थी। तो किसी का भाई, किसी का पति, किसी का पिता मरा था, सब रो रही थी। जब युधिष्ठिर की राजगद्दी हो रही है और स्त्रियों की रुलाई आई, तब युधिष्ठिर को लगा हाय हाय राजा मैं बनूं, और इतने सब रुलाई के बीच। और युधिष्ठिर ने ऐलान कर दिया, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं मुर्दों का राजा बना हूं, ये रोते हुए आंखों का राजा बना हूं। कह दिया युधिष्ठिर, मैं नहीं बैठूंगा। अब सबके दिमाग में अजीब बात लगी, भाई ये इसी को राजा बनाना है, कहता है बैठेंगे ही नहीं। आप लोग अगर शौक रखते हैं ग्रंथों से, तो दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र लिखा है किसी के लिए अलग से। कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, जो आप तो लड़ता नहीं, कटवा किशोरों को मगर आश्वस्त होकर सोचता जाने गई, लेकिन बची है लाज सारे देश की। ये धृतराष्ट्र की चर्चा की गई है। जो आदमी मोह ग्रसित हो जाता है, वो पूरे संसार, पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। मोह ग्रसित व्यक्ति जो है, वो संसार को नष्ट करता है, परिवार को नष्ट करता है। नारायण, ये धृतराष्ट्र है। आगे धृतराष्ट्र की चर्चा है। तो इस तरह से महाभारत की चर्चा करके एक उपक्रम को भागवत में रखा गया। युधिष्ठिर जी जब रोने लगे हैं कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, तो अब देखो, आपके यहां लड़ाई हो, आपके यहां कोई बात हो और पंचायत करने के लिए बाहर वाले आवे, वो तो तुम्हारे खानदान को जानते नहीं है। इसलिए जब लड़ाई हो तो अपना समझौता घर में करना चाहिए। ये भागवत की सीख है। बाहर वालों से अपनी समस्या न बताओ, वो हंसी उड़ाएंगे। अपने घर के लोगों से बैठ करके विचार करो। अब कृष्ण अर्जुन को समझा सकते हैं, युधिष्ठिर को नहीं समझा सकते। लेकिन आज श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर तुम्हारे खानदान का बूढ़ा आदमी पड़ा हुआ है रण क्षेत्र में, चलो। भीष्म पितामह जो वाण की शैया पर पड़े हुए हैं, उनके सामने श्री युधिष्ठिर जी महाराज जाकर खड़े हुए हैं। 5 पांडव गए, द्रौपदी गई। भीष्म पितामह का अंतिम समय, ये जो समय है ना, ये पंच भीष्मक, ये जो सामने कुटिया है श्री सुग्रीवानंद जी महाराज का, वहां मैं बहुत बार कथा किया हूं। ये पंच भीष्मक उनकी साधना का पीरियड है। 5 दिनों तक वो अपनी साधना में रहते हैं और भागवत जी की कथा सुनते हैं। 2-3 बार मुझे भी अवसर मिला उनको कथा सुनाने का। तो ये पंच भीष्म का बड़ा महत्व है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक बोलते हैं। इसी समय श्री भीष्म जी महाराज ने अपने प्राण को उत्सर्ग किया है। यही समय 2 महीना बड़ा काम का होता है, कार्तिक और माघ। माघ शब्द की व्याख्या है अघ माने पाप। भागवत में 100 पाप के नाम हैं। कलमश माने भी पाप, कर्म से जो पाप बनते हैं उनको कलमश कहते हैं। लेकिन न हन्यते भोगम बिना इति अघः, अघासुर की व्याख्या में ये बतावेंगे। जो बिना भोग के पूरा न हो उसको कहते हैं अघ। तो माघ में मां अघः, माघ महीने में पाप रहता ही नहीं। माघ की व्याख्या है, मां माने नहीं, अघ माने पाप। माघ में पाप नहीं रहता साहब, पवित्र महीना है। और ये कार्तिक की व्याख्या की गई है केतिक। कितना पाप करोगे तुम, कितना पाप करोगे?
केवल कार्तिक का महीना तुम्हारे पाप मिटाने के लिए पर्याप्त है। केवल कार्तिक का महीना, क्योंकि इसमें भगवान सूर्य की आराधना होती है। और महारात्रि, दीपावली की रात्रि को कहते हैं। 3 रात्रि, मोह रात्रि, महारात्रि, काल रात्रि, ये सबकी जो चर्चा है, इसमें महारात्रि दीपावली की रात्रि होती है, जिसमें लक्ष्मी आशीर्वाद देती हैं। गंधद्वाराम दुराधरसाम नित्य पुष्टाम करीशिनीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपवयश्रियम। श्री सूक्त पढ़ने जैसा है, समझने जैसा है। श्री सूक्त में बड़ी बड़ी बातें लिखी गई है। अलक्ष्मीम नाशयाम्य हम, हमारे यहाँ जो संपत्ति गलत गलत आ गई हो, हे लक्ष्मी मैया मिटा दे। हमारे आचार्य लोग तो बड़ी परेशान हो जाते हैं। कोई कोई लड़के जो हमारे यहाँ से पढ़ते हैं, वो आकर पूछते हैं कि महाराज जी बड़ा मुश्किल है। क्या मुश्किल है? सेठ कहता है ये मंत्र मत पढ़ना। हाँ, अलक्ष्मीम ना, श्री सूक्त में आप पढ़ के देख, अलक्ष्मीम नाशयाम्य हम, जो हमारे यहाँ गलत कमाई आ गई वो नष्ट कर दे। अलक्ष्मीम नाशयाम्य हम, ये श्री सूक्त की व्याख्या है। लक्ष्मी कहते हैं मुझ पर भरोसा रख, मैं इतना दूंगा तुमको कि व्यवस्था कर से परेशान हो जाओगे। मुझ पर भरोसा रखो। इसलिए लक्ष्मी जो पोषण करने वाली हैं, आगे व्याख्या करेंगे हम। तो इस तरह से श्री भगवान नारायण युधिष्ठिर को लेकर भीष्म जी के पास गए हैं और भीष्म जी के चरणों में सब प्रणाम किया है। तो 1 मिनट में भीष्म ने समझा दिया, बेटा सुन इधर, युधिष्ठिर सुन। क्या? युधिष्ठिर का मतलब होता है युद्ध में स्थिर रहे। बोले तुम्हारा नाम युधिष्ठिर है तो हिल कैसे गया? बोले बाबा इतनी औरतें रो रही हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा तूफान देखा है कभी? इतने बड़ा हो गया, तूफान नहीं देखा? देखे हैं बाबा। बोले बड़े बड़े मकान गिर जाते हैं, बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, हाँ, और पक्षियों के कितने घोंसले उजड़ जाते हैं, लेकिन जो पक्षी जीवित रहता है वो फिर से घोंसला बनाता है बेटे। जो आदमी जीवित रह जाता है फिर से मकान बनाता है। ये युद्ध भी एक तूफान था बेटे, वो निकल गया। अब जो बचे हैं उनको संभालना चाहिए। 1 मिनट में कह दिया हाँ बाबा, हाँ बाबा, तैयार हो गया। तब देखिए भीष्म पितामह का कृष्ण की ओर देखते हैं और कहते हैं ठाकुर ये तो बहाना था, युधिष्ठिर को समझाना भला, मेरे बूते की क्या बात, तुम जहां हो वहां ना समझी कैसी, लेकिन तुमने बड़ी कृपा की। मैंने प्रतिज्ञा की थी, और पूरे महाभारत श्री सुनाते हैं भीष्म पितामह की, याद है ना, मैंने प्रतिज्ञा की थी। तुमने कहा था अर्जुन को, वो कथा सब जानते हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं। वो बैठे सोए हुए थे युधिष्ठिर और वो दोनों, गया और वो बैठा युधिष्ठिर चरण के पास और वो दुर्योधन जो सिर के पास। भगवान ने कहा जिसको देखेंगे पहले दे देंगे, और बाद में फिर वो दुर्योधन को कहा कि देखो मैं साफ साफ कहता हूं, मैं लड़ाई न करूंगा भाई, सेना मेरी ले जाओ। दुर्योधन को लगा ये अपने मिट्टी के माधव बना रहेगा, इससे लड़ाई थोड़ी जीती जाएगी। सेना ले लिया और मिल गए युधिष्ठिर जी इनके पक्ष में, युधिष्ठिर के पक्ष में श्री कृष्ण मिल गए। हमारे मजबूर साहब अलीगढ़ के बड़े अच्छे भक्त हमारी कथा बहुत सुनते थे। वो कहते थे सबको लड़ना ही पड़ा अपना अपना युद्ध, सबको लड़ना ही पड़ा अपना अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध, लड़ाई सबको करनी पड़ी है, सबको संघर्ष करना पड़ा है, लड़ाइयां सबके पास होती हैं। तो श्री भीष्म पितामह कहते हैं कि तुमने कहा था मैं अस्त्र न गहाऊंगा, और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि तुमसे अस्त्र न चलवा लूं तो असल बाप का बेटा नहीं। जो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुतन कहावो, जो हरि ही शस्त्र गहावो। तुम्हारे हाथ से अगर शस्त्र ना उठवा लिया तो हम असल बाप का बेटा नहीं है, ये प्रतिज्ञा किया था भीष्म पितामह ने। और आज अर्जुन के रथ पर बैठा हुआ श्री कृष्ण मुस्कुरा रहा है। इतने में जैसे ही देखा भीष्म पितामह ने 11 बाण निकाले। भीष्म पितामह का बाण 11 बाण जैसे ही निकला और अर्जुन की ओर ताने हैं, और कृष्ण की ओर देखे क्या कर रहा है, इसकी प्रतिक्रिया कैसी है।
कृष्ण को लगता है 11 बाण चले अर्जुन तो मर जाएगा, और भीष्म को देखते ही किया क्या कि जल्दी से कूद पड़े रथ से, श्री कृष्ण कूद पड़े और कूद करके टूटा हुआ रथ का चक्का लेकर के भीष्म की ओर जैसे ही फेंकना चाहे हैं कि वो प्रसन्न होकर के भीष्म पितामह कहते हैं मैं मुस्कुराया कि तुमने मेरी इज्जत रख ली। इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान का एक नाम है अमानो मान दो हरि। खुद अमानी बन करके दूसरे को मान प्रदान करना, ये भगवान की एक अद्भुत व्याख्या है। तो कहते मतिरु कल्पिता वितृष्णा सात्वत पुंगमे विभुम्नि। ये जब तो भागवत में एक एक श्लोक छू करके चलना होता है। अब जब आजकल परंपरा है, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं भागवत के एक एक क्रम को सुनते हैं, उनके यहाँ इसकी व्याख्या होती है। मतिरु कल्पिता वितृष्णा सात्वत पुंगवे विभूमनि। कहते हैं कृष्ण मेरे नजदीक आ जाओ। ठाकुर गए, बोले बाबा बात क्या है? तो भीष्म कहते हैं कि बेटे मैं मर रहा हूं और मेरी बेटी का विवाह नहीं हुआ है। तो किसी जवान बेटी का विवाह न हो तो बाप तो चिंतित होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि मरने के पहले बेटी का विवाह कर दूं। सब ताकने लगे, बाबा तू बाल ब्रह्मचारी है, तुम्हारी बेटी? सब ताकने लगे। श्री कृष्ण ने भी मुस्कुरा करके कहा बाबा कौन बेटी? और देखो कितनी बढ़िया बात है भागवत में। हम जब जन्म लेते हैं तो बुद्धि साथ साथ जन्म लेती है। बुद्धि मां के पेट के साथ जन्म लेती है, और हम जब बूढ़े हो जाते हैं तो अनुभव करते करते वो बुद्धि जो है जवान हो जाती है। बूढ़ों की बुद्धि जवान होती है, ध्यान रखना, भागवत कहता है, क्योंकि अनुभव भर जाता है उनमें। अनुभव करते करते बुद्धि जवान हो जाती है, लेकिन उस व्यक्ति के मरने के दिन आ जाते हैं, अनुभव का सदुपयोग नहीं कर पाता। डॉक्टर राधा कृष्णन ने इस पर बहुत बढ़िया व्याख्या की है कि कपड़ा हम बढ़िया खरीदें और पहने तो शरीर को काटता है नया नया कपड़ा। अब उसको धोते धोते जब कपड़ा चिकना हो जाता है, शरीर को मजा देने लगता है, तो कपड़े के फटने के दिन आ जाते हैं साहब। वैसे ही अनुभव करते करते जीवन जब जीने लायक हो जाता है तो मरने के दिन आ जाते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप अपना पट बढ़ाओ, मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी का गठबंधन तुम्हारे साथ कर दूं। मतिरु कल्पिता वितृष्णा शाश्वत पुंगवे विभूम्नि। भगवान श्री कृष्ण से अपनी बुद्धि को मम बुद्धि निवेशय, जो गीता में कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, और कुछ मत करो, मेरा मन मुझते, अपना मन मुझे दे दो और अपनी बुद्धि मुझ में लवलीन कर दो, मुझ में मिला दो। तो मरने का जो भागवत जी में वर्णन है, तत्र श्वास उपारमत, बहुत लंबी व्याख्या है, सब समय नहीं मिलता है कि भगवान व्यास को पूरा दृश्य महाभारत का आया है और अंत में ग्रंथि बंधन करके निश्चिंत हो गए हैं। और श्री कृष्ण को देखते देखते प्राण निकले नहीं, भीतर की हवा भीतर रह गई और बाहर की हवा बाहर रह गई। तत्र श्वास उपारमत, प्राण नहीं निकले, क्योंकि ठाकुर सामने खड़े थे। और कहा गया है जन्मत मरत दुषः दुखो होई, मरते समय और जन्म लेते समय बहुत पीड़ा होती है, लेकिन भगवान सामने हो तो काहे की पीड़ा साहब। इसी तरह से महाभारत के श्री दादा भीष्म की चर्चा की गई है। ये लोग ऐसे लोग हैं जिनसे भगवान नाता जोड़ना चाहते हैं। अब देखो, ये सब तो कथा कहानी जैसे आपको सुना है। भागवत के प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद में, प्रथम स्कंद में फिर इसी के बाद ये हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने धरती को छोड़ा, बड़े उत्पात होने लगे हैं, खून वर्षा होने लगी है, गाय के थन से खून निकलने लगा है, चारों ओर हवाएं बड़ी जलने वाली चलने लगी हैं, सूर्य से आग निकलने लगा है, चंद्रमा गर्म हो गया है, समुद्र का पानी खौलने लगा है। युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से कहा बात क्या है? श्री कृष्ण जब धरती पर हैं तो ऐसा क्यों उत्पात हो रहा है? उसी समय भेजा है अर्जुन, जाओ। अर्जुन गए,
भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन भले आए, एक काम करो 16,000 जो हमारी ये लड़के हैं औरतें हमारी 16,108 थी ना, बोले ये 8 दिव्य पटरानियां हैं, ये तो मेरे साथ जाएंगी, लेकिन 16,100 मानवी स्त्रियां हैं, इनकी रक्षा तुम करना, जाओ। अब मैं आज के तीसरे दिन धराधाम को छोड़ दूंगा। और अर्जुन उन स्त्रियों को लेकर चला है। और आज जो अमरकंटक है वहां आभीरों ने चढ़ाई करके श्री कृष्ण की स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ शुरू किया है। और आज जब अर्जुन गांडीव उठाने लगा है तो गांडीव उठा नहीं। आज अर्जुन को मोह भी ग्रसित नहीं हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और तब सुनाते हैं कि कृष्ण ने जो उपदेश दिया था वो काल कर्मे गता गता, समय बीत गया, अर्जुन भूल गए थे। और आज जब स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाए तो वो गीता का ज्ञान फिर स्मरण हो गया। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या भरा हुआ भगवान तेरी गीता जी में, जाने क्या जादू भरा हुआ, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, मन कमल हमारा हरा हुआ, मन मन कमल हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में, मानव जब मन मन घबराए, मानव जब मन मन घबराए, वो गीता जी की शरण जाए, तो गीता जी की शरण आए, तब गीता जी की शरण जाए, जब गीता जी की शरण जाए, युग युग का अनुभव भरा हुआ, युग जियो का अनुभव भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में, मन कमल हमारा हरा हुआ, मन कमल हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता अर्जुन लौट करके गए हैं। युधिष्ठिर जी ने आलिंगन किया है, उनके आंसू से युधिष्ठिर के वस्त्र गीले हो गए। और अंत में युधिष्ठिर ने पूछा क्या बात है, किसी प्रणाम करने वाले को तुमने प्रणाम नहीं किया, किसी का अपमान कर दिया, तुमको अपने का अहंकार तो नहीं हो गया अर्जुन? ऐसे पूछते पूछते युधिष्ठिर जी ने कहा श्री कृष्ण ने धरती तो नहीं छोड़ दी। तब पकड़ करके खूब जोर से रोया अर्जुन, भगवान ने धरती परित्याग कर दिया। युधिष्ठिर जी ने कहा फिर मुझे रहने की क्या जरूरत, चलो हम लोग भी चलें और अपने छोटे बेटे को गद्दी पर बिठा करके, खानदान का बेटा अभिमन्यु तो मारा ही गया था, परीक्षित को गद्दी पर बिठा करके और पांचों पांडव श्री द्रौपदी जी के सहित तीर्थों में भ्रमण करते हुए और जहां से
आजकल केदार खंड में जहाँ स्थिति थी वहाँ उन्होंने स्वर्ग की यात्रा की। उसके पहले घटना घटी थी कि ये जो है ना धृतराष्ट्र और उसकी श्रीमती जी का नाम गांधारी है, जब जरा समझना, चुपचाप कथा सुन लेना ठीक नहीं होता। कथा को आधुनिक परिवेश में देखना चाहिए, क्योंकि ये ग्रंथ सर्वकालिक हैं। अब जरा अपने से सोचो, पति अंधा हो तो पत्नी आंख फोड़ ले, हाँ, यह तरीका। कितनी चर्चा हुई साहब, धृतराष्ट्र जो राष्ट्र को पकड़ करके बैठा है, पुत्र मोह का सबसे बड़ा मैं कहूं गद्दार आदमी कोई है तो वो धृतराष्ट्र है। एक व्यक्ति के कारण इतना बड़ा महाभारत हो गया साहब, हजारों लोग मारे गए केवल पुत्र मोह के कारण। और उसकी श्रीमती जी, भगवान श्री कृष्ण तो कृष्ण है, हम मुझको लगा कि जरा पता करें, क्योंकि वो देख चुके थे। कुंती जी भी गर्भवती थी और गांधारी भी गर्भवती थी, तो कुंती जी का बेटा हो गया युधिष्ठिर, और जिस समय बेटा पैदा हुआ है अपने गर्भ पर मूसल से मारती है कि अरे तू पेट में क्यों बैठा है, जल्दी निकल, बड़ा हो जाएगा तो गद्दी मिल जाएगी। और वही पेट से मूसल मार मार करके पिंड जो बना हुआ था मांस का वो निकाल दी। बड़ा हल्ला हुआ। फिर व्यास जी आए, व्यास ने सोचा क्या करें, उसको खंड खंड करके 100 घड़े में भर करके घी रख दिया था, वही से 100 बेटे पैदा हुए साहब। इसीलिए कहा जाता है कि दुर्योधन जो है वो 100 भाई है। ये गांधारी की कारस्तानी थी। भगवान श्री कृष्ण तो खूब समझते थे, लेकिन पट्टी बांधी तो जरा देखे एक बार, इसका भी परिचय कर लें बात क्या है। तो रोज धृतराष्ट्र ये जो दुर्योधन था अपनी पत्नी को भेजता था कि जाओ, दादा जो हैं भीष्म पितामह, वो दादा सुबह में ध्यान करते हैं, तुम जाके प्रणाम करना। अब वो 3 बजे 4 बजे उठ करके रोज जाए दुर्योधन की पत्नी, वो प्रणाम करे और बेचारे आंख बंद किए भीष्म पितामह कहें सौभाग्यवती भव, चलावे। भगवान श्री कृष्ण को लगा बात कुछ है गड़बड़, जरा कुछ करें। और कृष्ण तो जादूगरी, पटु नट कला को शकल, नट की कला में पटु है कृष्ण। एक रोज दुर्योधन ने कहा जाकर अपनी माता जी से, कल मर जाएंगे। क्यों? बोले प्रतिज्ञा कर लिया है 5 पांडवों ने, आज तो मार ही देंगे। और कृष्ण ने बल दे दिया। तो गांधारी कहती कल नंगे आना, देखते हैं कौन मारता है। और चला है जो जब दुर्योधन नंगे, ठाकुर उसी समय, कहाँ जा रहे हो? बोले माँ के पास। माँ ने कहा है नंगे आना। तो कृष्ण है, उसने कहा हम संदीपनी के आश्रम में पढ़ने गए थे ना, तो गुरुजी ने कहा था कि जानबूझ करके माँ के सामने जो नंगे जाता है उसकी आयु क्षीण हो जाती है। अरे बचपन में तो सब नंगे रहते हैं, लेकिन जानबूझ करके बड़ा लड़का भी नंगे बन करके जाए उसकी आयु क्षीण हो जाती है। तो बोले मुझे तो माँ ने कहा है। बोले माँ ने कहा है कपड़ा मत पहनो, भोजपत्र लपेट ले, केले का पत्ता लपेट ले। और ऐसे करके वो केले का पत्ता लपटा दिया। और वहां जब गई गांधारी ने पट्टी खोली ना, और देखा तो पूरा शरीर पत्थर का हो गया। फिर पूछा ये जांग पर तुमने क्या पहना है? दुर्योधन ने कहा आज श्री कृष्ण ने बड़ी अच्छी राय दी कि कपड़ा मत पहनो और ये केले का पत्ता लपेट लो। उसी समय गांधारी को बोध हुआ, हाय हाय, मैन परपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस। साहब ये चालाकी है, ऐसे लोग हैं। और 5 को मारने के लिए क्या क्या कुकर्म नहीं किया उस बूढ़े ने, क्या नहीं किया। अब वो 5 जब गद्दी पर बैठ गए तो चाचा चाची को ले आए घर में। बड़ा महाभारत तो समझने जैसी चीज है साहब, जीवन में और कुछ न करे तो एक बार महाभारत का मजा ले। तो रोज द्रौपदी बढ़िया बढ़िया भोजन बना के ले जाए, कहे चाचा जी, लेकिन वो एक बार ऐसे खाए और कहे नहीं नहीं आज दाल में घी कम है, आज भुजिया बढ़िया नहीं है, आज पकौड़ी अच्छी नहीं है। द्रौपदी रोते हुए लौटे,
पांचों पांडव पूछे बात क्या है? बोले जितने मुझे ज्ञान है मैं बना कर ले जाती हूँ। एक दिन भी चाचा चाची प्रसन्नता से खाए नहीं। भीम ने कहा थाली तुम मत ले जाना, हम ले जाएंगे, आज से तो जाना ही बंद कर दे, मैं जाऊंगा। और भीम थाली ले जाए। भीम ले जा करके, हमारे बिहार में जब पत्नी से लड़ाई होती है ना पति की, तो पत्नी आधा में भात और आधा में दाल, और उसी भात पर रखती है तरकारी, और पति के सामने जाकर पटकती है, कहती है लो ठांसो। भीम ले जा करके जब रखता है बड़े प्रेम से खा लेते हैं। पूछता है चाचा जी कैसा बना है? कहते हैं अच्छा है, अच्छा है। ये पता चला विदुर जी को, तो विदुर जी रात में छिप करके आए थे और आ करके कहे कि धृतराष्ट्र अब तो चेत जा, इतना कुकर्म किया है पूरा जीवन तू। अब ये लोग जिसको मारना चाहता था वो घर में रखे हुए हैं, अब तो बुद्धि ठीक कर। और भागवत के सुनिए कैसा भागवत बोलते हैं। कहता है कि भीम दद्वात तव पिंडम। पिंडा कब दिया जाता है? पिंडा कब दिया जाता है समझते हैं ना आप? वो कहता है भोजन थोड़े दे रहा है, पिंडा देता है तुमको। भीम दद्वात तव पिंडम। और पिंड देने के बाद विधान है कि उसको गाय को खिला दो या नदी में प्रवाह कर दो। अगर तुमने गाय को नहीं खिलाया, नदी में नहीं डाला, आज तो नदी में डालने में निषेध भी हो गया, तब क्या होगा? खा जाएंगे कुत्ते। भागवत यही कहता है कि भीम दद्वात तव पिंडम भक्षते तुम स्वानवत, तुम कुत्ते की तरह उस पिंड को खाते हो, शर्म नहीं आती? और विदुर जी के कहने पर वो अंधा अंधी दोनों निकल करके इसी हरिद्वार में आए हैं, और आ करके दोनों ने भगवान से स्नेह लगाया है, प्रेम किया है और अपने जीवन को पूरा किया। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नहीं सौनक जी प्रश्न में श्री सूत जी कहते हैं कि अपने बेटे परीक्षित को गद्दी पर दिया। परीक्षित राजा बने हैं, और एक रोज जब गए हैं तो गाय और बैल, बैल धर्म है, गाय धरती है। मुझे जरा संक्षेप में करना पड़ता है। ये दोनों बात कर रहे थे, एक काला आदमी उसको मारपीट कर रहा था। परीक्षित जी ने कहा खबरदार, कौन है कौन है जो हमारे राज्य में धर्म को मारता है, धरती को परेशान करता है, कौन है? वो सामने जो काला कलूटा था ना, वो बोला महाराज आप राजा हो, हम भी राजा हैं, मेरा नाम कली है, मैं अब आने वाला हूं। उसने कहा नहीं नहीं, तुम वहां जाकर रहो जहां जुआ खेला जाए, व्यभिचार किया जाए, झूठ बोला जाए। तो कलयुग ने कहा आपके राज्य में तो कुछ नहीं होता। और अंत में बात होते 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 बोले कि सोना में रहो, सोना। और भागवत में जहां जहां सोना शब्द है वो दोनों है, गोल्ड एंड स्लीपिंग बोथ, समझे? सोने में, सोने में, दोनों सोने में, वो सोना में निवास करता है कलयुग, और नींद में निवास करता है कलयुग। हाँ, तो कलयुग देखा कि जाए कहां, ये मुकुट जो पहना हुआ है वो मुकुट में ही घुस गया। और मुकुट था किसका? जरासंध का। ये डोगरे बाबा कथा सुनाते थे। जरासंध के मुकुट को जब लेकर के आया था, कुंती जी ने छिपा करके रख दिया था, पर मां का बक्सा नहीं खोलना चाहिए, यह नियम है दुनिया का। मां जैसे अगर न बने हो तो उसकी संपत्ति के अधिकारी तुम नहीं हो। विदुर जी ने अपनी नीति में लिखा है। और उसने वो खोला और बढ़िया मुकुट था, पहन लिया। और पहन लिया तब उसको शिकार करने की इच्छा जगी है, वहां जाकर शिकार किया। और अंत में प्यास लगी है और वो एक समिक ऋषि के आश्रम में आया है। ऋषि ध्यान कर रहे हैं, उतने में लगा ये ढोंगी साधु बैठा हुआ है और मरा हुआ सांप अपनी वान से उठा करके और उसके गले में डाल दिया। समिक का बेटा श्रृंगी है। आप लोग अगर शास्त्र का आलोडन विलोडन करते हैं तो वाल्मीकि रामायण में विभांडक ऋषि का बेटा श्रृंगी है और भागवत में समिक ऋषि का बेटा श्रृंगी है। श्रृंगी एक ही है। अब मैं कथा नहीं सुनाऊंगा, श्रृंगी की बहुत लंबी चौड़ी कथा है। वो छोटा सा बालक खेल रहा था। छोटे छोटे बच्चों ने जाकर के कहा कि अरे तुम्हारे बाप के गले में राजा ने सांप डाल दिया। और उसने हाथ में धूल लेकर के प्रतिज्ञा की, जिस राजा ने मेरे बाप के गले में सांप डाला है
आज के 7वें दिन तक्षक आकर के उसको डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और लौट करके आया, सांप निकाला, समिक ऋषि ने ध्यान खोला है, मुस्कुराते हुए बोले, बेटे, बोले बाबा आपके गले में सांप डाल दिया था राजा ने, मैंने श्राप दे दिया कि 7वें दिन मर जाएगा। ऋषि रोने लगे, बोले छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा श्राप, तुमने अच्छा नहीं किया। और 2 बातें हैं, एक तो कुछ शिष्यों को भेजा है, जाओ जरा परीक्षित को कहो मेरा बेटा है, जितनी शक्ति, क्योंकि बेटा आत्मा होता है, आत्मा वही जायते पुत्र, जितनी शक्ति मुझ में है उतना मेरे बेटे में है, उसने अगर श्राप दिया है तो लगेगा ही। और कहीं कहीं इसका अर्थ करते हैं, नारद बाबा ने कहा जो हो। और जब ये पता चला कि मैंने वहां आकर के परीक्षित जी अपना मुकुट उतारे और तब उतारे, तब आभास हुआ कि अरे अरे हमने तो राजा के गले, ऋषि के गले में सांप डाल दिया, मुझे कोई दंड दे दे, मुझे कोई दंड दे दे, मुझे कोई पाप का प्रायश्चित करा दे, यही सोच रहे थे। इतने में संदेश आया कि श्राप दिया है श्रृंगी ने, 7वें दिन मर जाओगे तुम। और तब परीक्षित जी ने अपने पूरे आभूषण उतारे, एक धोती पहनी, एक गमछा रखा और अपने बेटे जन्मेजय को गद्दी पर बिठा करके वहां से निकल करके गंगा किनारे, जिसको आजकल सुकताल कहते हैं, यहाँ आकर के विराजमान हुए। जो आवे ना, सुने परीक्षित वहां बैठे, इतने बड़े राजा थे, सब आवे उससे यही पूछें मरने की तिथि मालूम हो तो क्या करना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े राजा आए, सबसे यही पूछें कि मरने की तिथि मालूम हो तो क्या करना चाहिए। किसी का मोबाइल बजने लगे, साहब आजकल प्रश्न का उत्तर